हेलो, वेलकम, नमस्ते, जय हिंद। मैं हूँ रौनक। क्या बोला तूने? भैया भूकंप ना कल दिल्ली में आया था, लेकिन झटके न्यूजीलैंड वालों को इंदौर में लगे हैं, नहीं? अबे क्या बोल रहा है? पिलियन बोल। 2021 में रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान बने थे। जब आदमी कप्तान बन जाता है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ आ जाता है कि बात तो सही है। नतीजा ये हुआ कि रोहित शर्मा का 2022 बिना सेंचुरी का गुजरा। एक ऐसा बल्लेबाज जिसने वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में अकेले 5 शतक लगा दिए हों, उसके लिए पूरा साल सेंचुरी न लगा पाना तो मुश्किल तो रहा ही होगा, नहीं? लेकिन जब साल खत्म हुआ था तब हमने बोला था कि रोहित शर्मा 2022 का पूरा कोटा 2023 में पूरा कर लेंगे। लीजिए, वर्ल्ड कप वाले साल में शर्मा जी के बेटे ने सेंचुरी करके आगाज कर दिया। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को इतना पेला है कि उनकी हॉकी टीम की भी सूझ गई होगी। और हिटमैन का साथ दिया प्रिंस शुभमन गिल ने, जिनको आउट करना अब गेंदबाजों के लिए निकले हुए टूथपेस्ट को वापस ट्यूब में डालने जितना मुश्किल हो गया है। क्या तुड़ाई करी है रे ब्रो। मतलब इतना तो हम लोग इंडोर में नहीं मार पाते जितना इन लोगों ने इंदौर में मार दिया। शाबाश बेटा, जैसी बैटिंग कल शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने करी, उसे देखकर लग रहा था कि पोहा इंदौर की सेकंड बेस्ट चीज है। पठान रिलीज आज हो रही है, लेकिन इंडिया वालों ने न्यूजीलैंड का मौसम कल ही बिगाड़ दिया। कहने का मतलब यह है कि न भंसाली, न यशराज, न धर्मा, वापस से ध्यान से सुनिए, अर्ज किया है कि न भंसाली, न यशराज, न धर्मा, अरे महफिल लूट ले गए गिल और शर्मा। भैया गिल और शर्मा की पार्टनरशिप से हमें और भी ऐसी पार्टनरशिप याद आ जाती हैं जिन्होंने भारतीय क्रिकेट में 4 चांद लगाए, स्पेशली ओपनिंग पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं तो। लेकिन हेलो, ये गिल और रोहित शर्मा की जो महफिल लूटी है ना इन लोगों ने, इनके महफिल लूटने से पहले टॉस न्यूजीलैंड वाले लूट कर ले गए थे। चलो अच्छा ही हुआ, फालतू में हम लोग टॉस जीत जाते तो रोहित शर्मा को अपने दिमाग पर जोर डालना पड़ता। न्यूजीलैंड वालों ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया, या यूं कहें कि उन्होंने पड़ी लकड़ी उठा ली, क्योंकि फिर तो इंदौर के मैदान में सैलाब आया है भाई साहब, सैलाब। गिल और शर्मा जी की जोड़ी वर्ल्ड कप के लिए तो पक्की है। अगर इस बात में किसी को डाउट है तो जाकर कल के मैच की हाईलाइट देख लो। एक टाइम पर तो ऐसा लग रहा था कि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज न्यूजीलैंड के विकेट कॉलम के लिए ही की है। जब तक गिल और शर्मा जी बल्लेबाजी कर रहे थे, लग रहा था कि आज 50 ओवर तक दोनों न्यूजीलैंडियों को परेशान करेंगे। दोनों ने 26 ओवर में जाकर अपना शतक भी कंप्लीट कर लिया। रोहित शर्मा के लिए तो ये 2 साल में पहला शतक था, लेकिन गिल तो इसी सीरीज में एक डबल सेंचुरी मार चुके थे। ऐसा लग रहा था दोनों बल्लेबाज अपने अपने खाते में एक और डबल सेंचुरी जोड़ लेंगे, लेकिन फिर हुआ इंदौर में न्यूजीलैंड का कमबैक। रोहित शर्मा को आउट करके ब्रेसवेल ने 212 की ओपनिंग पार्टनरशिप तोड़ी और अगले ही ओवर में गिल भी आउट हो गए। वैसे तो इंडिया इस वनडे में 400 से कहीं ज्यादा का टारगेट कर रही होगी, लेकिन रोहित का विकेट गिरने के बाद अगले 99 रन यानी 99 रन पर 6 विकेट गिर गए। वो तो भला हो पारी के अंत में हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर की हिटिंग का, जिसकी वजह से हम 400 के करीब पहुंच गए, वरना 350 के आसपास पैक हो जाते। अब देखो, टारगेट 386 का था, लेकिन ये मत भूलिए कि मैदान भी इंदौर का था और इसी सीरीज में न्यूजीलैंड ऑलरेडी एक बार 350 चेस करने ही वाली थी। ऐसे में सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला मामला हो सकता था। ऊपर से इंडिया के बेस्ट बॉलर मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी को इस मैच में आराम दिया गया था, लेकिन न्यूजीलैंड वालों का पहला विकेट ही पहले ओवर में हार्दिक पांड्या ने चलता कर दिया। हालांकि इस सीरीज में अभी तक कुंभकर्ण की तरह सोए पड़े कॉनवे फाइनली जाग गए। न्यूजीलैंड की इस सीरीज में परफॉर्मेंस इस बात पर डिपेंड कर रही थी कि केन विलियमसन की गैरहाजिरी में कॉनवे कैसा प्रदर्शन करते हैं। पहले 2 मैच में तो बेचारे कुछ भी नहीं कर पाए, तीसरे में मौका लगा तो टारगेट इतनी दूर था जितना प्राइवेट एम्प्लॉय से अप्रेजल दूर होता है। लेकिन कॉनवे ने क्या शानदार बैटिंग करी है। पहले हेनरी निकल्स और उसके बाद डेरिल मिशेल के साथ मिलकर उन्होंने मैच में जान डालकर रखी। लेकिन फिर आए लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, जो कि हमने आपको बताया कि क्राइम मास्टर गोगो की तरह है, आते हैं तो कुछ लेकर ही जाते हैं। और इस मैच में तो लॉर्ड 10 गेंदों के अंदर अंदर न्यूजीलैंड से पूरा मैच लेकर चले गए। उनके एक स्पेल ने मैच को इंडिया के फेवर में डाला। बची कुछ कसर बस कॉनवे का विकेट था, जो कि उमरान मलिक को मिल गया। इसके बाद एक बार फिर न्यूजीलैंड वाले बकरे की अम्मा हो गए, जो ज्यादा देर तक अनुपम खेर ओनली खैर नहीं बना पाए। 42वें ओवर में पूरी टीम 295 बनाकर ऑल आउट हो गई। इंडिया ने इंदौर में क्लीन स्वीप हासिल कर ली। बाकी हम आपसे कल सुबह मिलेंगे एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। जाने से पहले अंगूठा लगा देना, बोले तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।